तेरे करम से मेरी सलामत है जिंदगी, तेरा करम नहीं तो कयामत है जिंदगी। तेरे करम से मेरी सलामत है जिंदगी, तेरा करम नहीं तो कयामत है जिंदगी। वो जिंदगी को चाहे मिटा दे अभी अभी, रोजे अजल से उनकी अमानत है जिंदगी। वो जिंदगी को चाहे मिटा दे अभी अभी, रोजे अजल से उनकी अमानत है जिंदगी। चाहे करम करे न करे एक यार है, जिस हाल में है उनकी बदौलत है जिंदगी। चाहे करम करे न करे एक यार है, जिस हाल में है उनकी बदौलत है जिंदगी। वास्ते लिए तो इबादत है जिंदगी, मेरे लिए तो उनकी मोहब्बत है जिंदगी। वास्ते लिए तो इबादत है जिंदगी, मेरे लिए तो उनकी मोहब्बत है जिंदगी। तेरे करम से मेरी सलामत है जिंदगी, तेरा करम नहीं तो कयामत है जिंदगी। वो जिंदगी को चाहे मिटा दे अभी अभी, रोजे अजल से उनकी अमानत है जिंदगी। बोलो जयकारा बोले शिव महाराज की जय। गायत्री का आदेश हुआ है कि इस स्थान के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने अपने पिताजी से और अपने पूर्वजों से सुना है। ये स्थान 306 साल पुराना है। 1720 के अंदर, 1720 के अंदर ये स्थान था। और आप सभी को ये पता हो कि जयपुर जो है 1727 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि जयपुर बसने से भी 7 साल पहले का ये स्थान है। और ये स्थान जो है, ये पूरा एरिया जो गलता आगे एक पवित्र होली पॉन्ड है, जो गालव ऋषि ने अपनी तपस्या से बनाया था। और आज तक ये नहीं पता लगा है कि वो पानी कहाँ से आता है, तो उसे गलता जी बोलते हैं, यहाँ पे गलता पॉन्ड के नाम से है। और ये पूरा एरिया जो है तपोभूमि के नाम से ही जाना गया है। पूरा यहाँ पे ऋषि मुनि काफी रहे हैं। इस स्थान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1720 के अंदर एक पुष्करना ब्राह्मण थे, जिन्होंने गणेश जी की स्थापना करी थी, जो हमारे ऊपर गणेश जी विराजमान है। आप उनका भी विशेषता देखेंगे तो उनकी जो सूंड है, जनरली सभी के सूंड जो है वो लेफ्ट साइड में घूमती है, यहाँ पे उनकी सूंड जो है वो राइट साइड में घूमती है, यानी ओंकारेश्वर जो है वो बनाती है उसके अंदर। और जो 7 पाषाण थे, जो 7 पत्थर थे, उनसे मिलकर वो बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पे गणेश जी महाराज के आगे आप कुछ भी मांगे, जो पहला आपका प्रेजेंटेशन है, पहला प्रोडक्ट है, या कोई भी किसी तरह का आपको पहले जैसे यहाँ पे नृत्य वगैरह जो है उसका फर्स्ट प्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ करते थे।
और उसकी सक्सेस जो है वो ऑटोमेटिक फिर गणेश जी महाराज की कृपा से हुआ करती थी। नीचे हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे इस स्थान पे जो सबसे पहले संत विराजमान हुए वो श्री घनश्यामपुरी जी हुआ करते थे। सबसे पहले यहाँ पे घनश्यामपुरी जी थे। घनश्यामपुरी जी के बाद प्रेमपुरी जी, प्रेमपुरी जी के बाद ज्ञानपुरी जी, फिर उसके बाद धीरजपुरी जी, धीरजपुरी जी के बाद आनंदपुरी जी जो बाहर समाधि है, सह शरीर समाधि है। आनंदपुरी जी के लिए कहा जाता है कि वो देवी के बहुत बड़े उपासक थे और जब अपनी उपासना उन्होंने पूरी करी तो अपनी जीभ काट के देवी को चढ़ा दी और देवी की कृपा से वो जीभ भी उनको वापस लग गई। ये आनंदपुरी जी महाराज का है। और जब दादा गुरु महाराज यहाँ पर आए तो करीब 39-40 साल के थे और आनंदपुरी जी महाराज जो है वो करीब 90 प्लस के हुआ करते थे और उनकी चाल, उनकी तपस्या से ऐसी थी कि वो एक आम आदमी जो है ना उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था, इतनी तेज चाल करते थे। और करीब 8 राजा महाराजा यहाँ पे मत्था टेकने आते थे उस समय। और कहा जाता है कि जब आनंदपुरी जी ने दादा गुरु महाराज को चोला बनाया, और आपको ये भी ध्यान है कि उनका रामयाग नाम था, राम जो है उनका उस तरह से नाम था। यहाँ पर ही उनका अद्वैतानंद पुरी जो पुरी लगा है वो यही, क्योंकि पूरी संप्रदाय चलती आ रही थी, यहीं पे अद्वैतानंद पुरी उनका नाम रखा गया है। आपने ध्यान दिया हो अंदर एक जो गुफा है, ये पूरी गुफा जो है ये पहाड़ों से होती हुई, उधर से होती हुई पूरे पहाड़ में जा रही है, जहाँ पे सभी संतों ने, सभी महात्माओं ने तपस्या करी है। अभी उसको बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ से पानी और जानवर वगैरह आते थे, खाली एक सिंबॉलिक उसको बनाया हुआ है। तो ये तपोभूमि आपने सामने बाहर जो एक पेड़ दिखा है बरगद का, ये भी करीब करीब 300, 350, 400 साल पुराना होगा, जहाँ पे दादा गुरु महाराज बैठा भी करते थे। कई बार चर्चाएं किया करते थे, जो हमने सुना है कि एक इरशाद हुआ जो कि सच्चिदानंद प्रकाश में ऑलरेडी है, वहाँ पे जैसे इरशाद चर्चा हुआ है, डिस्कशन हुआ, तो वहाँ बैठ के कई बार उन्होंने वो चर्चाएं करी। इस स्थान के लिए कहा जाता है, मैंने तो शुरू से देखा है, मेरे बचपन से मैं जब आ रहा हूँ, मुझे 4 साल का था जब होश है जब से, और मेरे फादर साहब का एक किस्सा सुना रहा हूँ मैं आपको। मेरे फादर साहब को पैरालिसिस हुआ था। ये जगह जो है नीचे थी, ये 2 समाधियाँ हुआ करती थी और सीढ़ियाँ थी यहाँ पे। तो मैं अपनी 2 भतीजियों के साथ में यहाँ आया था। मैंने पूरा इनको स्नान करा के और जो जल जो है वो एक बोतल में मैंने भरा। तो मेरे से वो भतीजियाँ मेरे से पूछती हैं कि चाचा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये जल लेके जा रहे हैं गुरु महाराज जी का, तो इसको बाबा को पिलाएंगे, मतलब दादाजी को पिलाएंगे। तो बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा दादाजी जो है वो ठीक हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए वो पैरालिसिस पता नहीं कहाँ गया, पता ही नहीं लगा। वो इन्हीं का प्रताप था। मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ, मुझे याद नहीं है कि मैंने यहाँ पे कुछ बैठ के सोचा हो और गुरु महाराज जी ने पूरा नहीं किया। और कहते यही है कि यहाँ पर आप भक्ति मांगे और आपको रूहानियत जो शक्ति है वो आपको यहाँ दर्शन होंगे। कहते हैं कि आप 10 मिनट 15 मिनट ध्यान कक्ष के अंदर भी जब बैठते हैं, आपको हमेशा एहसास होगा कि दादा गुरु महाराज आपके अंग संग हैं। ये वो स्थान था जहाँ दादा गुरु महाराज 39-40 साल के जब थे, जब वो यहाँ आए, और काफ़ी अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम जो है वो उन्होंने जयपुर ही निकाला। आपको ध्यान है कि जब उनको पैरालिसिस हुआ था, टेहरी में थे, और तब भी उनको दोबारा यहाँ लाया गया क्योंकि कहा जाता है कि भाई जयपुर की आबो हवा जो है वो आपको ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप शायद वहाँ चलिए वापस, यहाँ आए। लेकिन टेहरी में जैसा कि उन्होंने भक्त कबीर चंद जी को एक प्रॉमिस किया हुआ था कि भाई हम उन्हीं के स्थान पर अपना शरीर छोड़ेंगे, तो वो वापस वहाँ गए। आपने अंदर एक फोटो देखी हो, स्वरूप देखा हो, जिसमें 7 शिष्य हैं। 7 शिष्य में आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी हैं सबसे पहले, जो सप्त ऋषि के नाम से हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद आप देखें तो भाई योगानंद जी हैं, इनकी 2nd समाधि है। और भाई योगानंद जी के बाद अखंडानंद जी हैं। अखंडानंद जी की जयपुर में ही समाधि है, गोलीमार गार्डन करके आमेर के पास में एक जगह है, वहाँ पे उनकी समाधि है। 10 जनवरी 1918 में उन्होंने शरीर छोड़ा था।
और दादा गुरु महाराज ने तब उनको कहा था कि आप चलो वहाँ पर, हमारी तैयारी करो, हम भी पीछे आते हैं। और अखंडानंद जी जो है वो दादा गुरु महाराज को यार करके बुलाते थे, इतनी ज़्यादा उनसे अटैचमेंट या इंटीमेसी थी, वो यार करके ही बुलाते थे, जबकि बड़े भी थे हालांकि, तो यार करके ही बुलाते थे। और बड़ी ही कृपा थी। स्वामी विशुद्धानंद जी जो यहाँ पर लास्ट में विराजमान रहे, उनके 7 ऋषियों में, उनको आशीर्वाद था कि यहाँ की एक चुटकी भर मिट्टी भी आपने किसी को दे दी तो उसका काम हो जाएगा। जैसे द्वितीय पातशाही सेकंड जो है नंगली भगवान, नंगली सरकार, उनको ये था कि आपके 10,000 शिष्य होंगे, उनसे भी जो शिष्य होंगे उनके भी सबको बरकत मिलेगी। ऐसे ही स्वामी विशुद्धानंद जी को यहाँ का ये था कि यहाँ की चुटकी भर मिट्टी भी आप दे देंगे तो उसका काम हो जाएगा। 1969 के अंदर यहाँ लास्ट संत थे जो संतोषपुरी जी, आपने बिल्कुल गेट के एंटर में ही आपने देखा होगा, उनका स्वरूप है वो 69 के अंदर लास्ट यहाँ पे संत रहे। 69 के बाद से इस स्थान को ट्रस्ट ही संभाल रहा है, ट्रस्ट ही देख रेख कर रहा है। गुरु महाराज जी की, दादा गुरु महाराज जी की कृपा है कि पिछले 7-8 सालों में संगत के यहाँ पे रुझान बढ़ा है, लोगों को सबको पता लगा है, काफ़ी संगत आ रही है। सभी संतों को, महात्माओं को, भाई जी को इसका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वो सब संगतों को सबको बता रहे हैं यहाँ पे। और दादा गुरु महाराज का एक स्थान है जो मतलब प्रोग्रेस काफ़ी कर रहा है, क्योंकि अगर आप पहले कभी आए हुए होते तो शायद आप गाड़ी से यहाँ नहीं आ पाते थे, क्योंकि पूरा रेगिस्तान वाला एरिया था ये। और हम लोग जब भंडारे होते थे गर्मियों में, तो जो फुटप्रिंट बन जाते हैं मिट्टी के ऊपर, उसी पे चल के आते थे और पैर जल जाते थे। इस तरह की पोजीशन थी। उस पोजीशन में हमारे गुरु महाराज जी ने यहाँ बैठ के तप किया, कितने कष्ट लिए हम लोगों के लिए, और आज हम उनकी कृपा है जो आज हम सुकून से, हम अपने आप को चैन से, हम एक तरह से हमारी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। ये यहाँ का एक छोटा सा इतिहास है जो मैंने आप सबको बताया। आप आए हैं, 180वां जन्मदिन हम 26 जनवरी को मनाने जा रहे हैं दादा गुरु महाराज जी का। दादा गुरु महाराज जी से प्रार्थना है हम सभी संगत पे, हम सभी सत्संगियों पे कृपा बनाए रखें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।